कि दुनिया से अगर राग रखोगे तो राम से आपका बैराग हो जाएगा, और राम से अगर राग रखोगे तो दुनिया से बैराग हो जाएगा। 124 साल 124 साल की उम्र है बाबा जी। और हम 124 साल के बैठनी तुमका दिखा थे। और ये हूँ निमित्त मैं, करने वाला हरि है। आपने कहा लाऊंगा तो पाओगे। न 10 भगवान है, न 10,000 भगवान है, न ब्रह्मा है, न शंकर है, न कोई है। ये अलौकिक ज्ञान है उनके पास, उनको सब दिखाई पड़ रहा है। गन्ने से ने गुड़ पे कुछ लिया। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, एक आज मैं जिन संत के दर्शन करवा रहा हूँ, बड़े दुर्लभ विलक्षण संत है, और ये कह सकता हूँ 123-24 साल की उम्र है उनके। और किस प्रकार के संत वो देख लेना, और किस प्रकार के महात्मा वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और इन्हें तपस्वी बाबा तपस्वी बाबा कहते हैं, या तपसी हाँ साथियों, इन्हें तपसी बाबा कहते हैं। वो मैं दर्शन करवा रहा हूँ इनकी कुटिया के, और साथ में उनके जीवन का अनुभव भी लूँगा। 123 साल की उम्र बता रहे हैं, और आज तक भोजन ग्रहण नहीं करते, फल ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई लाने वाला नहीं है। बिना भोजन के, बिना फल के रहते हैं कुटिया में, कि कोई खाने के लिए कुछ था नहीं। ये सत्संग के माध्यम से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार के संत है। आप देखेंगे तब पता चलेगा। ऐसे संत दुर्लभ दर्शन कीजिए, सत्संग भी बड़ी अद्भुत रहेगी। पुरानी मूर्ति है, ये कह सकता हूँ। इनके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा। पहले तो आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद। जो आप तपस्वी बाबा के दर्शन करवा रहे हो, किस प्रकार के महात्मा है? बहुत अच्छे महात्मा हैं, अच्छा। बहुत नेक महात्मा हैं, सिद्ध पुरुष महात्मा हैं। और इनका जैसे तपसी बाबा कह रहे हैं वैसे तपसी भी हैं ये। अच्छा। हाँ, इनके पास जो आएंगे तो आपका जो है मनोबल बढ़ता रहेगा। धर्म के बारे में आपको रास्ता बताते रहेंगे, ज्ञान बताते रहेंगे। यही इनका एक प्रचार, धर्म प्रचार कर बैठे हैं, और अपना करते हैं, भजन भी करते हैं, अपना राम राम भी करते हैं। सुना है कि 123 साल की उम्र है क्या? 124 साल 124 साल की उम्र है बाबा जी। जैसे 124 साल की उम्र के बाबा है। और जैसे इन्होंने कहा, आप तब से देखे ऐसे ही दिखाई जब दे से हम देख रहे हैं तब से हम का ऐसे देख रहे हैं। जब से ये देख रहे तब से ऐसे ही है। और आसपास में आपने कहा ये सबसे तपस्वी संत है। हाँ, तपस्वी संत हैं। जैसे ऐसे संत के दर्शन करो, ये कुटिया में रहते हैं और कहते तो हैं आप तो खुद भी देखिए इनके पास क्या है क्या नहीं है, आप तो इसके बारे में तो खुद भी पता होगा। हाँ। आप तो कृष्ण भगवान हैं। मैं नहीं, जैसे कि बाबा जी का कोई है नहीं लाए ऐसे तो पालूंगा। बाबा जी ने बताया, उनकी कुटिया में दिखा रहा हूँ आपको। और ऐसा कहूँगा, ऐसे तपस्वी संत है, 124 साल के, उनके दर्शन कर लेना। हालांकि सुना आंखों से दिखता नहीं बाबा को। ये अलौकिक ज्ञान है उनके पास, उनको सब दिखाई पड़ रहा है। सब दिखाई पड़ रहा है। सब दिखाई पड़ रहा है। वो राम के द्वारा वो सब देख रहे हैं, जहाँ बैठे हैं वो भी देख रहे हैं। साथियों, कुटिया में संत भगवान थोड़ा बाहर गए हुए हैं जंगल की तरफ। संत भगवान आता है तब तक झाड़ू की सेवा कर ली जाए। और ये कोई दिखावा नहीं है। मैं सभी से कहूंगा, जहाँ झाड़ू दिखाई दे, कहीं पर भी, किसी भी कुटिया में, संत की कुटिया में झाड़ू लगा लेना चाहिए। मेरे भाव है, इसे कोई दिखावा शोबाजी ना समझे। संत भगवान जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। करने वाला वो है, नाम मेरा कर देता हूँ। निमित्त है। निमित्त रहना ठीक है। ये धूमबत्ती गुरु जी, अब कहा पूरी दुकान है तुम्हारी। निर्मा। और ये हूँ निमित्त मैं, करने वाला हरि है। आपने कहा लाऊंगा तो पाओगे। रत्ना कहाँ हो? हमारे ने हुआ किसमिस लाए हैं वृंदावन से। ये भाव तुमरे कृष्ण कन्हैया कहाँ हो? जैसे ही संत भगवान के राशन खोला, राशन से पहले पंचमेवा ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए संत भगवान चल पड़े। कई दिनों से ठाकुर जी को भोग नहीं लगा हुआ था। संत भगवान ने एक क्षण भी देर नहीं की, और मुझे भी बोला, तुम भी एक बार भोग लगा के आ। ये तेल है, जैसे आप देख पा रहे हो, दीपक के लिए तेल कहा। और आपको कुटिया के बारीकी से दर्शन करवा रहा हूँ। ये कुटिया के बारीकी से दर्शन कर पा रहे हो। कच्ची कुटिया, झुक के चलना पड़ता है। 2-3 बार लग गई मेरे। और संत भगवान ने प्रसाद दिया भाव के साथ, उसी मिठाई में से हमें दिया है। और देख पा रहे हो कुटिया पे कैसे चल रहे हैं, अंदर झुक के चलना पड़ रहा है। हालांकि कुटिया जैसे झुक के चलना होता है, इसमें 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकता। संत भगवान को बिल्कुल कह रहे दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मुझे कह रहे इधर आ कन्हैया, तिलक कर रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो।
तिलक लगा दो। ये आप मिल गए विजय श्री तिलक है, संत भगवान का आशीर्वाद मिला। हाँ लगाओ। दर्शन हुए इस मार्ग पे आने के बाद? क्या भगवान के दर्शन हुए कभी किसी देवता के? अगर गूंगा का यहाँ गूंगा कहाँ मिठाई खुआई दी जाए तो बता सकते हैं मिठाई कहाँ। तो गूंगा के पास तुम जाए कहाँ और अब मतलब जो कोई खावा हुआ है तो बता सकते हैं मीठे घंटा। हाँ वह बताई दी अब दर्शन के हैं तो तुम का दिखाइयो। हम वह बताई दी कि हम भगवान का देखे हैं निरूप के हैं और तुम नहीं देखे हो तो क्या तुम हमारी बात मनी हो। नहीं बाबा, आप हमरे कहा मतलब सोचो वो शास्त्र जो कहे जाते हैं अच्छा बातें आए। कौन कौन से गुरु जी? और अच्छा बात वहां देख लो दुनिया लौट के घूमते घूम बता सकते हैं। ये तो चक्र की बात है। ये चक्र दुनिया का चक्र है। दुनिया है चक्र और दुनिया है फीकी। दुनिया फीकी फीकी नहीं है। देखो अब तुमको बताई दी कि जीवन क्या तत्व तो आप जानते हो और आगे जो खड़ा है उसको जानते हो ना। तो दो तट होते ना होते तो अब आज जीवन का अगर आपका तट है तो आगे मौत का तट खड़ा है नहीं खड़ा है। सत्य वचन है। तो वो नहीं तुमको दिखाता है जीवन तो दिखा रही है। जैसे समुद्र में बड़ी मछली है छोटे जीव को खाती हैं छोटे ने तो खाते हैं वैसे ही दुनिया में कमजोर को तो ये दुनिया में छोटे ने कहा बड़े खाते नहीं खाते दाब देते मिरोड़ डालते हैं छीन लेते हैं नहीं छीन लेते। सत्य वचन है। तो यह दुनिया खारी ना है। जैसे समुद्र का पानी खारी है वैसे आपका यहाँ दुनिया खारी दिखा रही है। इसमें कोई का नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं फीकी फीकी। तो कहते हैं कि दुनिया से अगर राग रखोगे तो राम से आपका बैराग हो जाएगा और राम से अगर राग रखोगे तो दुनिया से बैराग हो जाएगा। तो दुनिया से बैराग हो जाए तो ठीक है बाकी राम से राग हो जाए वही अच्छा है। अच्छा मतलब राम से राग करने से दुनिया से वैराग स्वतः हो जाएगा ना होगा। तो इससे तुम छूट जी हो बंधन से अपनी आत्मा में हुई हो। तो आत्मा होते निर्मल व मर्त ना है जरते ना है भूख ना लागत है प्यास ना लागत है। आत्मा आज अमर है और शरीर तो आपका मरा है। हर क्षण मर रहा है। मरा है नहीं मरा हर क्षण मर रहा है। तो वही तुम ग्रंथ की बात बताओ तो तुमका समझे तो है बताए तो रहने है कि ये संसार जो है ये फीका है ये खारी है। इका जितने पियो उतने प्यास बढ़ी। जितना पियो उतनी प्यास बढ़ी ना बढ़ी। 100 कमाओगे तो तुम्हारे जो कहीं अरे 200 हो जाए और 200 जो हो गए तो कहीं 5000 हो जाए 5000 हो गए तो कहीं 10,000 हो जाए लाखन पर ले जाइए आखिरी माह में रोड कहाँ डाल दी किना डाल दी। सत्य वचन कितना भी धन हो जला जला देगा। तो सत्य और असत्य क्या दो काम है संसार में। अगर सत्य है तो सब कुछ है और असत्य है तो सब विनाश है। नाश के अलावा कोई संसार में नहीं। न 10 भगवान है न 10,000 भगवान है न ब्रह्मा है न शंकर है न कोई है। अकेले ही सब बने हैं। वह ब्रह्मा है वह धर्मराज है वह शंकर जी है वह हनुमान जी है और वह है हम तुमान। मनुष्य क्या तो तंदीन नहीं दूंगा जी। तो अब बाल के अंदर अपने हैं कि के अंदर कोई भरा है कहाँ। ये के अंदर जीव है आत्मा ही है केवल खाली आत्मा है। तो बाहर से बोल रही है बाहर से हवा नहीं चो तो बोल नहीं पी बोल पे हो। ऐसे नाक और मुंह मूंद लो तो बोल के दिखाओ देखिए वही जीव है के अंदर नहीं बोल पाएंगे। तब जब इसके अंदर जीव ना है तो इसके अंदर महिला के अलावा और कुछ ना है। ज्ञान तो है भगवान थे। अच्छा ज्ञान जो है ज्ञान ही भगवान है और वैराग भी भगवान है। अच्छा दोनों और भक्ति भी भगवान है भागवत भी भगवान है सुनता भी भगवान है सुनाता भी वह भगवान है। तो भगवान भागवत से बड़ा संसार में कोई ना है बेटा ना। एक नाम का राम जो है नाम का है नाम है जो राम का तो इससे बड़ा कोई नाम संसार में ना है ना इससे बड़ा कोई है। चाहे इनका कृष्ण राधा कहो चाहे कन्हैया चिल्लाओ चाहे गोपाल चिल्लाओ चाहे राम चिल्लाओ जौन तुम्हारी इच्छा लगे तौन नाम इनका तुम पुकारे लगो वह नाम में है ये प्रसन्न है। जैसे एक महात्मा रहा तो कहीं
वृंदावन में मिली आए, दर्शन करे भगवान के, हाँ। तो दंडोत नहीं की। तो भगवान कायला खावत तो कहीं यू रूप हमको तुम्हारा नहीं लागत है, तो कहीं तो कौन रूप नहीं लगत है, कहीं धनुष बाण जब हाथ लियो तो भगवान धनुष बाण में दिखाई लाए, तो प्रणाम की उनका रूप लागत रहे नीक धनुष बाण वाला कि मैं धनुआ बाण टांगे हो और राम का रूप हो तब नीक लागत। तो भगवान हर रूप में तुमको दिखा सकते हैं, जो रूप में तुम मान पाओ। अगर मानुष के रूप में आप मान पाओ तो मानुष के रूप में भगवान है। तुमका हर आदमी के तीर भगवान मिलेंगे, बिना भगवान इसमें कोई जिंदा ना है। आपोतित वहा है परमात्मा, वह तो बोल रहा है, वो अगर निकल जाए देखिए जी वहां बैठी तुम जी हो, लादिक जी हो, और चले हुए हैं चले तुम ही का चला लिया हो, जहाँ उनका है तहाँ ले जा सको, तो जब जाए तब ना। और जो यही नहीं तो कहाँ ले जाए पी हो तुम, कहाँ ले जाए पी शरीर? नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये शरीर जो है मकान है, रथ। अच्छा, रथ है का, ये रथ। हाँ, और ये रथ है और सारथी का को है आत्मा। आत्मा सारथी है, सारथी है तुम्हारा, और इंद्री तुम्हारी घोड़ा है, बुद्ध तुम्हारा लगाम पकड़े है, तौन मन के साथ में बाहर घूम रही है, अंदर है नहीं। गुरु जी जैसे आप भभूति रमाते हो, भभूति इसलिए रमाई जाती, अपने शरीर का चेतवनी दी जाती कि तुमका एक दिन यह दशा तुम्हारी हुई होई नहीं हुई। रोज भभूति लगाओ, न भभूति लगाया साधु हो जो, न जटा रखाए हो जो, न लंगोटिया पहरे हो जो, न पहरो तो बहुत साधु। छल छिद्र कपट अगर अंदर आपके न है तो तुम साधु हो, पैंट पहरे हो तो क्या करे। मतलब कोई के बदगोई कपट चोरी चंडाली यू अंदर अगर भरा है चाई चुगली तो आप साधु थोड़े हो। अच्छा, वहाँ तो दौरे घूमत हो ना। आंखों का कब से हुआ आपके रोशनी, कितने दिन हुए? इनका हो गई लगभग 38 साल। 38 साल से नहीं दिखता? 38 सालों से नहीं देख सकते आप? कुछ नहीं दिखा। बाबा जी के 38 सालों से नहीं दिखाई देता कुछ भी। मतलब मोतिया हुआ है, क्या हुआ था? कुछ नहीं, आँखी नीची नीची। इलाज होगा नहीं क्या, पूछा आपने डॉक्टर से किसी से? इलाज की अच्छा, हमका दिखा थे, नारायण दिखाई रहा है, उजेर दिखाई रहा है, सुन तो। अच्छा, उजेर भी दिखाई रहा है, संसार नहीं दिख रहा लेकिन संसार वहाँ हमका कुछ नहीं दिखाई रहा है, ना आदमी न मानुष न लुटिया न थरिया न थुनिया न थमरिया न गू न मूत। हम हैं भंजनानंदी संत। संत संत ना है हम मानता संत हो ना है, हम कुछ नहीं कहा। जैसे गुरुजी दुनिया नहीं दिखाई देती आपको? नहीं दिखाते, दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाई देता, है नहीं वो कुछ सुनिए। और दिखाई क्या देता है फिर? यहाँ ये दिखाते कि हम बैठे, हमारे साथ हम परमात्मा बैठे, तो हम के साथ में आनंद में अपन बैठे, हमसे कोई मतलब थोड़ा। क्या वो तत्व दिखाई देता है गुरुजी आपको? हमका तत्व न दिखाते हो तो हम एक बैठ के हुई तो हमरे कत्ते भी बड़े हो तो तुम नहीं हो। और हम 124 साल के बैठनी तुमका दिखा थे। 124 साल? हाँ, और जो कोई हमका देखी तो कोई 50-60 साल की हुई दिखा थे। और अस्पताल हम ना आई कबू अच्छे बड़े हुई के अस्पताल आज तक नहीं गए। हाँ, हम दो ही नहीं जानी कितनी की हुई, दो ही तो भगवान कहे कि ना है, बिना सत्संग बीबी का ना हुई है, बिन राम की कृपा सुलभा नहीं है। आपके आप पास सब सत्संग ना है तो घूमने से नहीं तुमका सुलभ नहीं होगा। जी गुरुजी। ना अब हुई ना कोई लोकम हुई। जब तक तुम चिन्ह पे हो अपने राम का, तो राम के चिन्ह के कोशिश में रहो। हाँ, अरे संसार है विषय, हमारी मनुआ कहूँ घूमे न जाए, हमारी मनुआ कहूँ अरज न जाओ, ये बेरी के ही कांटा है संसार जो है। मार जी हो फंस जी हो, फंस जो मारियो जी हो, बेइज्जती हुई है नहीं। जी गुरुजी। तो वो काम काहे करो, एक जगह बैठो राम राम करो, वृंदावन में रहते हो, वहाँ तो कन्हैया जी हैं ना। तो गुरुजी मतलब भोजन आए तो आप पाल लेते हो? तो भोजन है न कहाँ, होगा तो पाल लोगे ना, कोई देते नहीं, और देगा तो पालोगे कोई दास। जब देव तब तो जानी। ठीक, देख के दिखाओ। एक जना आवा रहा है कि इसका हम जिंदगी खाना दिखाई दी तुमका, तो हम कहते तो तुम देख के तो दिखो एक दिन।
तो उठे उठे चले गए कहीं ना भाई आटा वालू ले थे आज घूम के नहीं आए क्यों साधो आज नहीं आए कोई आज भी नहीं आए आलू आटा लेके अच्छा, काय लाए हो गोपाल दा मैं निमित्त मात्र हूँ गुरुजी, लाने वाले हरि और नारायण है। हरि ओ नारायण मैं निमित्त हूँ, निमित्त करने वाला वो है, नाम मेरा कर देता हूँ। निमित्त निमित्त में निमित्त रहना ठीक है। साथियों, इससे कोई दिखावा मत समझना, जो भी आपकी नित्य जो सेवा के लिए मैं प्रण उठाता हूँ वो सेवा कर रहा हूँ, ये विश्वास के साथ आप धर्म के परिवार के सदस्यों तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा यही उद्देश्य है, मेरा कोई निजी कोई उद्देश्य नहीं कि शो ऑफ करूँ, बस यही है कि आप सभी को पता चले आप जो सेवा कर रहे हैं सही जगह पहुँच रही है और किस प्रकार की सेवा हो रही है। कथनी और करनी क्या अलग है, एक है, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि सभी के फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, इसलिए मुझे एक बार माफ़ कर देना। अब कहा पूरी दुकान है तुम्हारी।